देर से सही, लेकिन कांग्रेस के संगठन के फेरबदल में एक जैम्बो आपको सेटअप दिखाई देगा और उस सेटअप में अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बनी हैं। बड़ी जिम्मेवारी सीएलपी नेता मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिली है, लेकिन 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और उन कार्यकारी अध्यक्ष में एक चेहरा है हर्ष महाजन का। वो हर्ष महाजन जो हिमाचल प्रदेश में कभी वीरभद्र सिंह से लेकर राजनीति के भीतर कांग्रेस के संगठन की ताकत का एक बड़ा चेहरा थे। वो चेहरा जिसने सत्ता में लाने का काम, अगर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में अपनी रीगेन पावर करती थी तो वो हर्ष महाजन के चेहरे के साथ संगठन की ताकत के रूप में हमें दिखाई देता रहा। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हर्ष महाजन हमारे साथ हैं, कभी ना हारने वाले चुनाव ऐसे नेता हर्ष महाजन हमारे साथ हैं। कार्यकारी अध्यक्ष इनको बना दिया गया है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन हर्ष महाजन जी, ये बहुत लंबी देरी के बाद, इतना सुलझाने के बाद, ये चेहरों के इतने नाम, कहा जा रहा था 2 या 3 चेहरे आगे लाएंगे, लेकिन अब तो जंबो आपका जो सेटअप है वो दिखाई देता है। किसी चेहरे को नाराज नहीं करना, ये पीछे देखो, नाराज भी नहीं करना, और इलेक्शन ईयर है, मजबूरी थी। इलेक्शन ईयर में सबको साथ लेना पड़ता है और कई कास्ट इक्वेशंस, कई रीजनल इक्वेशंस, कई बैलेंसेस फैक्टर, मेरे ख्याल सबको साथ लेना जरूरी है। अब 5 महीने तो रह गए चुनाव को, तो अच्छी बात है, सबको साथ लेके चलेंगे तो जीत अवश्य होगी। चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि अभी भी चेहरों के नाम के ऊपर अगर ये बात आ रही है तो कहीं दिखाई देता है कि रीजन को बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। कई जगह ये बात करने की कोशिश की। आप शिमला जिले के भीतर देखिए, आपने शिमला जिले के भीतर कोटखाई, जुब्बल, इसके अलावा आप उससे आगे बढ़ते कहीं ज़्यादा उसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहे। प्रतिभा सिंह एक ऐसा निर्विवाद नाम है जिसको हम कह सकते हैं कि वो मंडी जिले को भी, शिमला जिले को भी करती है। लेकिन आपको लगता है इसके अलावा जो थे कई चेहरों की ताकत जो है वहाँ पर थी, कुछ लोगों को नया शामिल करना चाहिए? ऐसे कुछ राजधानी को भी देख के कुछ बैलेंसिंग करनी पड़ती है, वो तो बैलेंसिंग हुई, पर जो पुरानी कार्यकारिणी है वो तो भंग नहीं हुई, वो तो वैसी ही है, वैसी चल रही है। कुछ प्रमोट हुए, कुछ और कमेटियों में गए। अब इलेक्शन स्ट्रेटजी का टाइम आ गया है, इलेक्शन लड़ने का टाइम आ गया है, और इस टाइम में हमें सबको साथ लेके एडजस्टमेंट करके रीजनल, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज ये करना है। तो पदों की कमी थोड़ा नहीं हर चीज एक चीज हम जानना चाहते हैं, आला कमान को क्या रास्ता नहीं मिल रहा था? कि आला कमान, पहले बात हो रही थी कि भाई हम 3 चेहरों को आगे लाएंगे, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन अब उसके बाद ये बड़ी बात सोचने के लिए क्या मजबूरी दिखाई दे रही थी? आम आदमी पार्टी की एंट्री दिखाई दे रही थी, लोगों के टूट के जाने की मजबूरी दिखाई दे रही थी? आप ये देखिए कि हम जितनी कमेटी बनी है, आला कमान ने भी बनाई, हम तो पहले एडजस्ट थे ना, सारे थे जितने भी हैं, इधर उधर पार्टियों उसमें डाले। अब सबको बांट के काम दिया है, किसी को मैनिफेस्टो का काम दिया है, किसी को पब्लिसिटी का दिया है, किसी को जो 4 अध्यक्ष हैं उनको दिया है ये पार्लियामेंट वाइज जो कार्यकारी अध्यक्ष बने। तो सबको उन्हीं को आदमियों को लेके, अब उनके पास पहले नाम के थे, काम था नहीं कोई, काम तो देना है ना। प्रशांत किशोर के आ जाने के बाद हर्ष जी हम ये समझे कि कांग्रेस अपनी चाल बदल रही है, अपनी दिशा बदल रही है, अपनी रणनीति बदल रही है। क्या ये उसकी वजह से है? नहीं तो इससे पहले तो ये होता था अध्यक्ष बनते थे, अध्यक्ष तय करते थे, संगठन को मजबूत करते थे। ये तो भाजपा की राह है, दिल्ली से फैसले होते हैं, संगठन का एक रास्ता अख्तियार किया जाता है, शक्ल। क्या आप भाजपा की राह पर आगे बढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी तो शुरू से यही नीति रही, ऐसे ही चलता आ रहा है। राज साहब के टाइम पे भी प्रोज एंड कॉन्स के ही थे, मैं तो उनके बहुत करीबी था और पार्टी का संगठन देखता था। पर सुक्खू जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुकेश जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सबके साथ हमने काम करने का तजर्बा है हमारे को, हमने इकट्ठे मिला के सब चलाने, ये यूनाइटेड फ्रंट देना। अच्छा, ये मजबूरी आपको लगी? मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूँ हर्ष महाजन से कि आपकी कांग्रेस की जो लड़ाई है वो ताकतवर भाजपा के साथ ज़्यादा बड़ी है या कांग्रेस की अपनी गुत्थियों को सुलझाने की उसकी ज़्यादा बड़ी? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के फेलियर्स, हमारी 4 बाई इलेक्शंस में जीत, ये सबूत है। और हमारा पार्टी में जिसने जहाँ बनना था बन गया है। पहले झगड़ा हो रहा था कौन बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, अब सब बन गए हैं, अब कोई नहीं है। मेरी आज सुबह मुकेश जी से बात हुई, मेरी सुक्खू जी से बात हुई, रानी साहब से बात हुई, अब सारे यूनाइटेड हैं। अब सारे जिन जो ताकतें थी वो सारी तो मिल गई उनको,
अब क्या चाहिए? अब तो हमने इकट्ठे मिलके पूरे प्रदेश में इलेक्शनियरिंग के लिए जाना है। और आम आदमी पार्टी की आपने बात की, आम आदमी पार्टी अभी शुरुआत है ना। पंजाब में भी 14 साल लगे उनको आते हुए, है ना। यहाँ अभी कोई कद्दार नेता ना बीजेपी का, कांग्रेस का कोई नहीं है। वो हाथ पैर मार रहे हैं। ये हमारे लिए लड़ाई जो है बीजेपी से ही है, और कोई मुश्किल लड़ाई नहीं बीजेपी से भी। आप ये कह रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेता हमारे अभी भी संपर्क में रहे हैं इससे पहले, जब तक आपका ये फैसला नहीं हुआ था। आम आदमी पार्टी तो कह रही थी कि जो भी नाराजगी के चेहरे होंगे वो हमारे पास आएंगे। इस डर की वजह से ये सारी चीजें की गई हैं, आपको लगता है कि? नहीं, कोई डर नहीं है, जिसने जाना जाए। कांग्रेस में तो ऐसे ही चलेगा, हमारे पास पदों की कमी नहीं है। जिसने जहाँ एडजस्ट होना हो जाए। चेहरों कौन सी कोई तनख्वाह लगनी है? चेहरों की, क्योंकि भाजपा कहती है हमारे पास मोदी हैं, हमारे पास नड्डा हैं, हमारे पास अनुराग हैं, हमारे पास जयराम ठाकुर हैं, हमारे पास शांता हैं, हमारे पास धूमल हैं। तो क्या कांग्रेस के पास? इतने ग्रुप है ना उनमें। शांता ग्रुप अलग है, धूमल ग्रुप अलग है, जयराम ग्रुप अलग है, नड्डा जी ग्रुप लोग अलग है, अनुराग जी ग्रुप अलग है। लेकिन वो जो ग्रुप में बांट दो ना। लेकिन वो जो ऊपर का डंडा है वो तो बड़ा ताकतवर है, हमारा किसी तो को ग्रुप में सोनिया चलना जी नहीं है, चाहता। हमारा सोनिया जी है, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं। ऐसे है। एक टाइम था जब भाजपा भी 2 सीटों पे आ गई थी। आज ये टाइम है कि भाजपा फिर वो 2 सीटों पे आएगी। इन्होंने जो देश में काम किया है, जो प्रदेश का सरकार तो फेलियर ही रही है ना। चुनाव तो कांग्रेस, फेलियर रही है। लेकिन हर्ष महाजन जी, चुनाव तो कांग्रेस हार रही है। आपकी बात चलो हमने मान भी ली, आप कह रहे हैं कि यहाँ फेलियर है। हम ये कैसे मान जाएं? चुनाव तो लगातार 4 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हार जीत तो चलती रहती है, और हार जीत से सबक सीखते हैं। तो मैं तो समझता हूँ सबक सीखा है हमने, और अब हम इकट्ठे हैं, और हम डट के लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको लगता है कि ये जो फैसला हुआ है इसके भीतर भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी नाराजगी होगी? मैं जिक्र कर देता हूं, क्योंकि लगातार ये बात आ रही थी, जो कांग्रेस के बड़े चेहरे संपर्क में जा रहे थे। सुखराम परिवार के अनिल शर्मा और उनके आश्रय शर्मा के परिवार के द्वंद्व को बात होती रही। सुधीर शर्मा गुपचुप बैठे जरूर नजर आते रहे, लेकिन उनकी एक चुप्पी की नाराजगी साथ में दिखाई देती रही। जगहें मिली हैं, आपको लगता है ठीक जगह मिली है, या आपको लगता है कि इन चेहरों को भी कोई बड़ी जगह देने की जरूरत है? अगर देने की ज़रूरत होगी ज़रूर देंगे। पार्टी में बहुत कैपेसिटी है देने की। आपने देख ही लिया, आपने खुद ही कह दिया जंबो है, तो जंबो ही सही, कोई बात नहीं। हम मांग के देंगे, रो के देंगे। है कि आपने कुछ परिवारों के नाम लिए, मैं नहीं उन पे जाऊंगा, वो तो कट्टर कांग्रेसी हैं, है ना, सारे कांग्रेसी हैं। कुछ अगर ये कि जो बातचीत जो उनके संपर्क में है वो हमें मालूम है कौन करना है, संपर्क में कौन करना वो भी हमें मालूम है, कांग्रेस को पता है। पर देखेंगे टाइम के लिए सब इकट्ठे होके मिलके काम करें। हर्ष महाजन को सबसे बड़ी चुनौती आज के वक्त में क्या नजर आ रही है? वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन ऐसे में हर्ष महाजन को कांग्रेस की सत्ता वापसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या नजर आ रही है? देखो, कांग्रेस जन निचली लेवल तक है, वो डोरमैट बैठा हुआ था, डोरमेंट बैठा हुआ था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। हमारे वर्कर हैं, अगर हैं तो अभी आपने 4 इलेक्शन में देख लिया। और इन्होंने दिन भर जो जी भर की ताकत लगाई, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर बूथ में मिनिस्टर, एमएलए, ये वो सारा वो करके देख लिया। हमारे सिर्फ जरूरत थी जो अब हुई है, एक नया ब्लड आना था, नया जोश आना था, है ना। नया जोश आके अब हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे लीडर्स हैं, दे हैव नाउ फुली enthused by this changes. भाजपा कह रही है हर्ष जी कि वीरभद्र सिंह सिंपैथी 1-4 चुनाव उनको जिताकर चली गई, उपचुनाव, लेकिन अब ये बार बार चलने वाला नहीं। देखो, वीरभद्र सिंह जी की तो कोई स्थान ले ही नहीं सकता, अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ। अभी तो लोगों को याद है पिछले 5 साल वीरभद्र सिंह जी के सुनहरे साल थे। उनको अगर कंपैरिजन करो इससे, जयराम सरकार से, तो ये तो भाई साहब अटर फेलियर है ना। किसी आप ब्यूरोक्रेट से बात कर लो, किसी सरकारी मुलाजिम से कर लो, किसी बेरोजगार से कर लो, किसी गरीब आदमी से कर लो, ये तो कहते कांग्रेस ने किया क्या। और यार आपको दिखता नहीं क्या किया। अभी तक कमेटी के इलेक्शन आने वाले हैं, कोई प्रोजेक्ट पूरा हुआ इनका?
कमेटी में तो आपको खुद को चेहरे तक मिलने की बात ये आ रही है कि कांग्रेस के पास चेहरे नहीं होंगे। नहीं नहीं, क्या बात कर दिया चुनाव आपने। लड़ना चाहेंगे? कांग्रेस के पास चेहरे ज्यादा ही हैं, हमेशा ही चेहरों की लड़ाई पड़ती है। गुट भी ज्यादा है। गुटबाजी अब खत्म है। आपको लगता अब है, नहीं नहीं, मैं एक छोटा सा सवाल, आपको लगता है कि प्रतिभा जी को अध्यक्ष बनाना एक मजबूरी बनी, क्योंकि सेकंड लीडरशिप वीरभद्र जी की विरासत को संभालने की बात जब आ रही थी देखिए, तो बड़े चेहरे थे। बात ऐसे थे कि सबसे पहले हाईकमांड की शर्त थी कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो उसमें जब बड़े बड़े कुछ चेहरे इधर उधर हो गए तो फिर हमारा कॉन्सेंसस और रानी साहब की जीत और वीरभद्र जी की विरासत, वो हमारी हमने अपने समझते हैं कि सोनिया जी ने इसको रख के फैसला किया। हमने पूछा कि भाजपा को हराने के लिए आपके पास क्या चीज़ होगी, भाजपा की खिलाफ आपके पास क्या होगी, लेकिन कांग्रेस के पास सबसे बड़ी ताकत, हर्ष महाजन क्या समझते हैं सबसे बड़ी ताकत क्या होगी जो सत्ता वापसी करेगी? ऐसी बात है कि अब नया जोश आया, नया टीम बनी है, पुरानी टीम भी साथ है, और हमने कांग्रेस का हमारे गांव-गांव में प्रभाव है। कार्यकर्ता अगर जो सोया हुआ था अब टाइम पे जाग जाएगा। एक सवाल जो लगातार उठता रहा है कि कांग्रेस अगर सीधा चुनाव लड़ती है भाजपा के साथ तो कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने हैं कि कांग्रेस चुनाव नहीं हारती, ये बात कही जाती है। लेकिन 5 साल बाद कांग्रेस, 5 साल बाद बदला, ये होता रहा है, और कांग्रेस की हार की वजह ये मानी जाती है कि बड़े नेताओं की आपस की गुटबाजी जो है कांग्रेस को हरा देती है। क्या ये चीज रुकेगी? ये दावा आप कर सकते हैं? ये जो बदलाव करने की कोशिश की, बीजेपी के लिए दावा कर सकते हैं? हम तो कांग्रेस के नेता के साथ हैं, कांग्रेस से सवाल करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी मोटी गुटबाजी चलती रहती है, पर ये एक हमारे लीडर्स में महानता है कि हम एंड टाइम पे इकट्ठे हो जाते हैं। सारे बिजी हो जाएंगे यार अपनी इलेक्शन में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी, किसको टाइम है निकलने का बाहर, किसने गुटबाजी करनी? यही तो कह रहे हैं, चेहरा आपके पास कोई बचा नहीं जो पूरे राज्य के भीतर जाए, आप तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीमित हो। वो हमारी टीम क्या है, हमारी टीम काम करना कोई छोड़ देगी? हमारे पास पूरी टीम है। हर्ष महाजन का एक अंतिम सवाल करते हैं। हर्ष महाजन कभी चुनाव हारे नहीं, कहा यह भी जाता है कि चंबा से कभी भी दोबारा वापस जाएंगे तो चुनाव जीतेंगे भी। हर्ष महाजन चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कहाँ से? ये हाईकमांड पे ही डिपेंड करता है, अगर वो चुनाव के लिए मजबूर करेंगे तो लड़ना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ नए बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन। बड़ा चेहरा है, संगठन की बड़ी ताकत का बड़ा हिस्सा बने रहे हैं। चुनाव लड़ना उन्होंने छोड़ दिया था, हम पूछ रहे हैं, मुस्कुराकर जवाब दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सत्ता की वापसी का दावा वो कर रहे हैं। वजह कई हैं, देखना होगा आम चुनावों में। ये 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा का जो रिवायत तोड़ने का दावा भाजपा कर रही है कि हमारी सत्ता वापसी होगी, ये रोकना का काम कांग्रेस की ये नई टीम कर पाती है या नहीं। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक शिमला।